सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो आज मंगलवार का दिन है, तो एक बार फिर से मंगलवार के दिन मां चिची देवी जी के दरबार में पहुंचे हैं और यहां से आपको मंगलवार के दिन दिव्य दर्शन चिची माता जी के कराएंगे। सबसे पहले आप दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये हम आपको जो दर्शन करवा रहे हैं, तो आप घर बैठे ही आज माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं सभी सनातनियों से कहूंगा कि आप माता रानी के भवन में जरूर आए, माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। आप देख रहे हैं कि माता रानी का ये भवन, सुंदर नजारा माता रानी के भवन का, और आप ये दर्शन कर रहे हैं चिची माता जी के मंगलवार के दिन दिव्य दर्शन। और ये इतना सच्चा शक्तिशाली देवस्थान है, शक्तिशाली ये शक्तिपीठ है कि यहाँ पर जो भी भक्त माता रानी के दरबार में आकर माथा टेकते हैं, माता रानी उन सभी की झोलियां भरती हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जो ये खूबसूरत जो माता रानी के स्वरूप आप देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर माता रानी का स्वरूप है, ये माई मल देवी जी का स्वरूप है। आप दर्शन कर रहे हैं चिची माता जी के। इसी के साथ साथ अगर नीचे वाला स्वरूप मैं आपको बताऊं, तो ये है चिची माता जी का स्वरूप। यहाँ पर माता रानी लाल चोले में विराजमान है। ये भव्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। और साथ में एक दृश्य, एक तस्वीर ये भी दिखाऊंगा। यहाँ पर चिची माता जी के पिताजी को भी यहाँ पर विराजमान किया गया है और यहाँ पर चिची माता जी को बाल स्वरूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हर मंगलवार की बात कर लें या फिर हर दिन की बात कर लें, तो यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आकर माथा टेकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग भी माता रानी के दरबार में जरूर आएं, माथा टेकें, हाजिरी लगाएं और पुण्य के भागी बने। और सच्चे मन से जब आप माता रानी को याद करते हैं, तो माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। कोई दिन त्योहार हो या कोई भी ओकेजन हो, हम माता रानी के दरबार में आकर आपको दर्शन जरूर कराते हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मां चिची देवी का ये दरबार, ये बड़ा ही साक्षात दिव्य दरबार है। यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोग यहाँ माता रानी के दरबार में रुककर माथा टेकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देश के कोने कोने से यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, खासतौर पर मां वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए या बाबा बर्फानी जी की यात्रा करने के लिए, तो वो अपनी यात्रा का ये जो पड़ाव है, यहाँ चिची माता जी के दरबार में रुककर माथा टेककर अपनी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू करते हैं। तो मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ माता रानी के दरबार में पहुंचे हुए हैं माथा टेकने के लिए। और जिस तरह से जो संध्या आरती का समय है वो 7:30 बजे का है शाम का, तो कुछ ही देर में यहाँ पर आरती का प्रसारण भी जो वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से आरती दर्शन भी जो है वो चिची माता जी के दरबार में आपको करने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ से दर्शन करें मां चिची देवी जी के। और कहते हैं कि अगर छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनको कोई आंखों की रोशनी की दिक्कत है, कोई आंखें उनकी खराब हैं, वो यहाँ पर आकर माथा टेके, उन बच्चों के पेरेंट्स उन बच्चों को यहाँ लाएं और यहाँ पर जल का छिट्टा उनको दिलवाएं और उनकी आंखें ठीक होती हैं। या किसी को कोई चर्म रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर आकर माथा टेके। जो भी विधियां पुजारी जी आपको बताते हैं, उन विधियों को फॉलो करें और माथा टेकें, आपकी वो भी दिक्कतें दूर होती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि सच्चे मन से आप आकर माता रानी के दरबार में माथा जरूर टेकें। और पुजारी जी से भी एक संदेश लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आरती का समय जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आरती का समय एक बार फिर से आप बता दें कि शाम का और सुबह का क्या है रूटीन में। जय माता दी, जय चिची देवी दी। जैसे कि सर आरती का टाइम है जो शाम का है 7:30 बजे का है। जो मॉर्निंग सुबह का टाइम है तो वो 6 बजे का, 5:30 मंदिर खुला है और 6 बजे आरती होती है। क्या आपका मैसेज रहेगा माता रानी के भक्तों को? बस यही मैसेज सिर्फ यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भक्त माता रानी के मंदिर आए और माता रानी के आगे अपनी मनोकामना रखें और माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी और उनकी झोलियां भरेगी। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये आप दर्शन एक बार फिर से करें माता रानी के सुंदर भवन की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माता रानी का भवन किस तरह से खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है और यहीं पर मां चिची देवी जी विराजमान है। आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग स्वरूप, माई मल देवी जी का स्वरूप और मां चिची देवी जी का स्वरूप है। तो हम एक बार फिर से मंगलवार के दिन आपको यहाँ पहुंचकर माता रानी के दरबार में आपको दर्शन करवा रहे हैं। और यही हमारी एक कोशिश है कि आपको यहाँ पर पहुंचकर दर्शन जरूर कराएं। मंगलवार के दिन हमारी ये कोशिश रहती है, यही कोशिश है कि सनातन को हम आगे देखकर लेकर जाएं, सनातन को बढ़ावा दें और सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन आपको
जरूर कराएं। तो सभी सांबा वालों को तो हम दर्शन कराते हैं, सांबा वाले तो यहाँ पर आते भी हैं माथा टेकने, लेकिन इसी के साथ साथ न सिर्फ सांबा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो वहां से भी तमाम जो माता रानी के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं, हाजिरी लगाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और अपनी यात्रा को आगे जो वो लेकर जाते हैं, अपनी यात्रा का अगला पड़ाव यहां से शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर समय जैसे आरती का हो रहा है, 7:30 बजे शाम को आरती है संध्या, उससे पहले यहां पर जो भक्तों का यहां पर तांता है वो लगा हुआ है। पहले दिन की बात करें, साल 2025 की जब शुरुआत हुई, हमने पहले दिन भी आपको बताया कि किस तरह से यहां पर हर कोई भक्त, हर कोई माता रानी का जो बच्चा है वो यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत, अपने नए साल की शुरुआत माता रानी के भवन में माथा टेककर करना चाहता है। वो तस्वीरें भी एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें थी, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धा आस्था का जो जन सैलाब है वो आज भी देखने को मिल रहा है माता रानी के दरबार में। यहाँ आप देख रहे हैं कि माता रानी के दर्शनों के लिए तमाम भक्त, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो सभी को मैं यही कहूंगा कि आप भी माता रानी के भवन में आए, माथा टेकें, हाजिरी लगाएं और पुण्य के भागी बने। और आप अपने अच्छे कामों की जब शुरुआत करते हैं तो आप भगवान का नाम लेकर शुरुआत करें, आपका वो कार्य भी सिद्ध होगा, कार्य भी अच्छा होगा और आपकी दुख तकलीफें भी दूर होंगी, कष्ट कलेश जो कई सारी दिक्कत परेशानी है उनसे भी आपको राहत मिलेगी। आप माता रानी के दरबार में माथा जरूर टेकें। तो आखिर में जाते जाते एक बार फिर से हम दर्शन आपको यहां से कराएंगे माता रानी के, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय निकालकर आप माता रानी के दरबार में जरूर आएं। तो सभी को जय माता दी, जय चीची माता जी की। माता रानी से प्रार्थना कामना करूंगा कि सभी के ऊपर मां चीची देवी जी का, माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया जी की मीडिया के लिए जय माता दी, जय चीची माता जी।